एक बार अगर तुम्हें पता लग गया कि मैं क्या हूं, उसके बाद तुम कभी सपने में भी अपने आप को शरीर नहीं मान पाओगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, मेरा स्वरूप अलग है। तो इसी स्वरूप ज्ञान के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं, जीवों को चेताते हैं। जिस पे मालिक की मुहर लगी होती है वो चेत जाते हैं, वो चले जाते हैं इस संसार को छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए गर्भ जून से, इस जन्म मरण से बच के हमेशा के लिए चले जाते हैं। और जो नहीं समझ पाते बेचारे अज्ञानी जीव, वो बार बार इसी 84 में भटकते रहते हैं और बार बार जन्म मरण का दुख पाते रहते हैं। तो हमारा जो मूल ज्ञान है वो यही इशारा करता है कि बहुत हो लिया, बहुत बार जन्म ले लिया, आते आते जाते जाते युगों बीत गए, लेकिन आज भी हम इस दुनिया से हमारा मोह भंग नहीं हुआ। कितने जन्म, कहते हैं कितने जन्म, कीट पतंगे, चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, कीड़े मकोड़े, नाली का कीड़ा, पता नहीं क्या क्या बन गए, लेकिन आज तक ना तो हमारी मुक्ति हुई और ना ही हमारा दुनिया से मोह भंग हुआ। अभी भी हमारा मोह भंग नहीं हुआ, अभी भी हम संसार में रहना चाहते हैं, जबकि ये संसार केवल मिट्टी का एक खेल है और कुछ नहीं है। मिट्टी का संसार और मिट्टी की देही, इसी मिट्टी में ऐसा उलझ गए हैं कि अब आगे का रास्ता नहीं मिल रहा। तो आगे का रास्ता देने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब इस संसार में आते हैं और बताते हैं रहना नहीं देश बेगाना है। जिस देश को आप अपना देश मान बैठे हो कि ये हमारे परमात्मा ने बनाया है, ये हमारे अल्लाह ने बनाया, वाहिगुरु ने बनाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने ये देश नहीं बनाया है, ये देश काल निरंजन ने बनाया है। ये देश को बनाने वाला काल भगवान है, वही इस सारे संसार को बनाता है, पालता है और वही इस सारे संसार का नाश करता है। जो परमात्मा ने बनाया है, जो वाहिगुरु ने बनाया है, उसको सचखंड कहते हैं। और वाणी में आता भी है सचखंड बसे निरंकार। सचखंड यानी कि वो ऐसा खंड है, खंड यानी हिस्सा। एक तो हो गया ये 3 खंड, यानी धरती, आसमान और पाताल, 3 लोग कहते हैं। जो चौथा खंड है उसको सचखंड बोला गया। सचखंड बसे निरंकार, यानी सचखंड में केवल वही चीज है जो सत्य ही सत्य है, वहां पर असत्य जा ही नहीं सकता। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, वहां पर केवल आत्मा का पसारा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यही साहब ने बोला कि हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु ना है। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। यानी जहाँ पर मेरा वास है, जो मेरा स्वरूप है, वो केवल आत्म स्वरूप है। आत्मा को छोड़ के अगर कोई मुझे शरीर मानता है तो वो उसकी बहुत बड़ी भूल है। देही ज्ञान सब जगत बखाने और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। सारी दुनिया देह ज्ञान में उलझी पड़ी है। कोई किसी के शरीर की पूजा कर रहा है, कोई किसी के, शरीर छोड़ो, शरीर तो चला गया समय के साथ, अब उसके शरीर के जैसी बनी हुई मूर्तियों की पूजा कर रहा है, कैलेंडर की पूजा कर रहा है, फोटो की पूजा कर रहा है। ये महाअज्ञान है। पूजा केवल आत्मा की करनी चाहिए, पूजा केवल गुरु की करनी चाहिए, जीवित गुरु की करनी चाहिए। साहिब कह रहे गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु क्या करता है? अपने जैसा बनाता है आपको। गुरु अपने आत्म स्वरूप को जानता है, आपको भी ऐसा बना देगा कि आप भी अपने आत्म स्वरूप को जान पाओगे। ना गुरु शरीर रह जाएगा, ना आप शरीर रह जाओगे, क्योंकि शरीर का तो एक दिन नाश हो जाना है। और आप और गुरु ये दोनों ही अविनाशी हैं। तो जब तक हमें ये बात नहीं समझ में आई, जब तक हमारी भक्ति बन ही नहीं सकती। हमें आत्मज्ञान की कमी के कारण दुनिया भर के पंथों में कहाँ नहीं भटकना पड़ रहा है मुक्ति के लिए। और चाहिए हमें आत्मज्ञान, लेकिन वहाँ क्या मिल रहा है? मंत्र ज्ञान। वहाँ क्या मिल रहा है? जंतर ज्ञान। वहाँ क्या मिल रहा है? तप ज्ञान। वहाँ क्या मिल रहा है? पूजा पाठ का ज्ञान, कर्मकांड का ज्ञान। आत्मज्ञान कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि आत्मज्ञान की एबीसीडी किसी के समझ में आ ही नहीं रही है कि आत्मज्ञान होता क्या है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, जब तक हम भटकते ही रहेंगे। भले हम सोच रहे हैं कि हम पूरे परिवार के साथ हम
किसी पहाड़ पे जा रहे हैं, किसी माता के दर्शन करने जा रहे हैं, या हम कहीं मक्का मदीना में जा रहे हैं, या हम कहीं चर्च में जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, भगवान के नाम पे हम जा रहे हैं, लेकिन कबीर साहब की नज़रों में आप एक भटकते हुए प्राणी, आत्मज्ञान बिना नर भटके। वो ये नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो या आपको बहुत बड़ा प्रसाद मिलने वाला है, वो आपको भटकता हुआ जीव कह रहे हैं। क्योंकि आप जिस चीज को पाना चाहते हो, आप जिस चीज को पाना चाहते हो वो वहां पर है नहीं जहां पर आप ढूंढने जा रहे हो। और वो चीज है कहां पे? वो चीज है आपके पास में। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास। यही समझा रहे साहिब कि जो चीज तुम्हारे पास है, मानो कोई पर्स है तुम्हारे पास है और तुम उसे ढूंढने के लिए मार्केट में जा रहे हो, या तुम उसको ढूंढने के लिए किसी पहाड़ पे जा रहे हो, तुम उसे ढूंढने के लिए किसी गिरजाघर में जा रहे हो, और पर्स तुम्हारे पास है। बस यही भेद है, वस्तु तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हें ना पता होने के कारण तुम्हें गली गली में जाना पड़ रहा है। अब इसी को कबीर साहब इस भ्रमणा को खत्म करते हैं, इस भटकना को खत्म करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि तेरा साईं तुझ में है, यानी पहले तुम अपने आप को जानो कि मैं क्या हूं। जब तुम अपने आप को जान लोगे कि मैं क्या हूं, तब तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है कि आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरमुख विचारे। यानी आत्मा से राम और राम से आत्मा कभी भिन्न है ही नहीं, लेकिन हम अज्ञानतावश इस संसार में भटकते रहते हैं, इस तीन लोक के चक्कर काटते रहते हैं। अब करना क्या है? केवल आत्मज्ञान को जानना है। आत्मज्ञान कैसे मिलता है? जब आपके जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ जाता है। वो आपको इस शरीर से हटा के, आपके पूरे ध्यान को शरीर से हटा के आत्मा में जोड़ता है। वो आत्मज्ञान समझा के आपके ध्यान को आत्मा के संग कर देता है। धीरे 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 जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है और आपको आत्मज्ञान अनुभव होने लग जाता है, आपको समझ में आने लग जाता है कि हम सब शरीर नहीं है। फिर आपकी माँ आपको आत्मा दिखाई देगी, फिर आपके पिता आपको आत्मा दिखाई देंगे, फिर ये सारा जगत आपको आत्मा दिखाई देगा। शरीर तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एक आत्मा 50 किलो का शरीर ढो रही है। ये मिट्टी की लाश जा रही है, ये मिट्टी की लाश चल रही है। फिर आपका मोह भंग हो जाएगा। अब आपके माता पिता भाई बहन कोई भी इस शरीर को छोड़ रहा होगा तो आपके दिमाग में एक ही बात होगी कि मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहन मर नहीं रही है, शरीर को छोड़ रही है। अब आप उसकी मदद भी कर सकते हो, जैसे गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, ज्ञान समझाया। जब कोई जीव शरीर को छोड़ता है तो आप उसकी मदद भी कर सकते हो शरीर छोड़ने में। अगर वो विचलित हो रहा है, अगर उसका ध्यान कहीं और जा रहा है, आप उसको समझा बुझा के सही जगह ध्यान लगवाने के लिए प्रेरित कर सकते हो कि वो वापस वहीं आ जाए। वैसे तो ज्ञानी जीव कभी भटकता नहीं है, वो तो अपने धुर पे ही रहता है, लेकिन बाय चांस कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप उसकी मदद भी कर सकते हो, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जैसे पिता के सिर को बच्चा फोड़ता है, धर्म के साथ जोड़ दिया ना। जब लाश पिता की रखी होती है चिता पे, तो पंडित जी क्या करता है? एक बांस पकड़ा देता है बच्चे को। अब क्या कहता है कि पिता के सिर पे मार और खोपड़ी फोड़ दे। उसको धर्म के साथ जोड़ दिया है। अब क्यों खोपड़ी फोड़वाते हैं? मैंने सत्संग में बता रखा है। अब वो क्रिया मरने के बाद जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। वो तो पिता छोड़ के चला गया, पता नहीं गुदा द्वार से निकल के चले गए, पता नहीं नाक से निकल गए, पता नहीं मुंह से निकल गए, कहां से निकल गए। अब क्या फोड़ रहे हो खोपड़ी? अब बच्चा कोई मदद नहीं कर सकता है। मदद कब कर सकता है? जिस वक्त पिता शरीर छोड़ रहा है, जिस वक्त माँ शरीर छोड़ रही है, उस वक्त वो सैन दे के, इशारा दे के, जैसा गुरु ने समझा रखा है, वो उसकी मदद कर सकता है। तो पिता वहीं से जाएगा जहाँ की सैन होगी, ना कि फोड़ा फाड़ी से पिताजी जाएंगे।
ऐसा नहीं होता। तो ये सब धर्म के साथ जोड़ा गया है, अच्छी बात है जोड़ा गया है, क्योंकि कम से कम हमें इशारे मिलते हैं कि ये चीज़ हो रही है तो इसका भी कोई कारण होगा। क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितनी भी चीज़ें जोड़ी गई हैं इसका कोई ना कोई कारण है, साइंटिफिक रीज़न है, ऐसे ही नहीं है। जैसे पीपल की पूजा है तो वो भी बताया गया कि ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उस वक्त जब आप धागा बांधने जाते हो, या जल देना सूर्य को, ये भी बताया गया कि जल देते हुए धार में से सूर्य को देखना है, आंखें तेज होती है, रोशनी तेज होती है, लेकिन लोग आंखें बंद करके जल देने लग गए, उसका कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो सनातन धर्म में बताई गई हैं शरीर को भी निरोगी रखने के लिए, क्योंकि ये भी आपका रथ है। आपके पास कार है और चारों टायर पंचर है तो फिर क्या फायदा है उस कार का। ऐसे ही आपके पास ये शरीर है, अगर ये शरीर निरोगी नहीं है तो क्या फायदा, खुद भी रोगे दूसरों को भी रुलाओगे। इसलिए शरीर को भी ठीक रखना है और अपना कर्म भी करना है, भक्ति भी करनी है। तो यही कबीर साहब जब समझाते थे तो ब्राह्मण जितने भी होते थे ये सब उनका विरोध करते थे। 52 बार कबीर साहब को मारने का प्लान भी बनाया गया, काजियों ने ब्राह्मणों ने मिलके 52 बार कसनी ली कबीर साहब की, लेकिन वो विदेही पुरुष थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो उन्होंने डंका बजाया वो डंका सत्य का था, और आज भी वो डंका उसी तरह बज रहा है। आप बाणियाँ पढ़ोगे, बाणियों में वही चीज़ बिल्कुल उसी तरह लिखी गई है जैसे कबीर साहब ने बताई थी। लेकिन लोग समय के साथ सत्य को भूल जाते हैं और धीरे धीरे असत्य को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन साहिब ने यह भी बोला था कि हमारे ही पंथ में एक पंथ ऐसा चलेगा जो सारे संसार के पंथों को एक कर देगा। काल भगवान के 12 पंथ के बारे में जिक्र करते हुए बोला कि 12 पंथ पूरे संसार में फैल जाएंगे, और धीरे 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 जब सही समय आएगा तो एक ऐसा पंथ चलेगा जिसको 13वां पंथ कहते हैं। और उस पंथ में जितने भी विवेकी हंस है इस संसार के, जो भी एक बार सत्संग सुनेगा और जिसकी जागृति हो जाएगी, विवेक जाग जाएगा, वो बिना जुड़े रह ही नहीं पाएगा। जिसके लिए बोला कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। तो ये बाणी 600 साल पहले कबीर साहब ने पहले ही लिखवा दी थी, ताकि मेरे हंसों को, मेरे विवेकी हंसों को समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जो विवेकी है वो इन वाणियों को देख के समझ जाता है कि अब समय आ गया। जो अविवेकी है वो हमारे ज्ञान को सुनकर भी समझ नहीं पाते, गलत बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन कसूर उनका भी नहीं है, क्योंकि मालिक ने मुहर लगाई नहीं तो करे क्या। मालिक ने इतना विवेक दिया ही नहीं तो करे क्या बेचारा, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर वो चाहे तो धीरे 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 सत्संग में आना शुरू करे, और सत्संग में आने के बाद परमात्मा की रजा हो जाएगी तो उस पर भी मोहर लग जाएगी, बिल्कुल लगेगी। तो गुरु की दया से सब कुछ होता है, गुरु ही मोहर लगाता है। जो आपको नाम दीक्षा मिलती है वो हमारी मोहर होती है। परमात्मा का केवल उसमें नाम जिक्र होता है कि परमात्मा ने मोहर लगा रखी है, असली मोहर गुरु लगाता है। तो यही मोहर जब लग जाती है तो काल भगवान पास नहीं फटक सकता। इसी को पान परवाना बोला गया, चरणामत लेना और निशानी लगवाना, इसी को पान परवाना कहते हैं। तो पान परवाना जब मिल जाता है तो काल भगवान फिर उस जीव को छोड़ देता है कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है इस जीव को पकड़ना, क्योंकि अब उसकी सहायता कौन करता है, परमात्मा करता है। गुरु तो मोहर लगाता है, जैसे LIC का एजेंट होता है, आपके पास आता है, आपकी पॉलिसी करता है, वो तो साइन करेगा केवल। आपको तो ये भी नहीं पता इस LIC का मालिक कौन है, इस पॉलिसी का मालिक कौन है, ये कंपनी का मालिक कौन है, उसकी शक्ल भी नहीं देखी होती आपने। लेकिन वो एजेंट का जो साइन होता है, अगर वो साइन ना करे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको कोई प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार परमात्मा केवल उसकी मदद करता है जो गुरु के पास जाकर मोहर लगवाता है। परमात्मा उसकी कभी मदद नहीं करता जो निगुरे होते हैं, वरना सबकी कर दी होती है, आज तक क्यों भटक रहे हैं, सबको पार कर दिया होता। तो कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। यहाँ तक कि भगवान राम, भगवान कृष्ण जी को गुरु धारण करना पड़ा। तो एक आम जीव की क्या औकात है भाई कि बिना गुरु के सोचे कि मेरा कल्याण हो जाएगा। कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी महाराज थे, जहाँ पर उन्हें उनका मित्र मिला था सुदामा।
बचपन के मित्र थे कृष्ण जी और सुदामा जी। कहाँ मिले थे ये गुरु जी के आश्रम में मिले थे, गुरुकुल में मिले थे। तो कृष्ण जी तो परम ज्ञानी है, जगत वंदे कहते हैं, कृष्ण जगत वंदे कृष्ण गुरु। तो फिर वो क्यों गुरु जी के पास गए, वो क्यों ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? राम जी 3 लोक के मालिक हैं, तो वो क्यों गुरु जी के पास गए हैं? जब भगवान जिनको आप पूज रहे हो, जब वो भगवान गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो आप कह रहे हो हमें गुरु की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल कोरा अज्ञान है। तो बिल्कुल क्लियर किया है साहिब ने कि गुरु के बिना आपकी गति नहीं हो सकती। गुरु के बिना आपको वो ज्ञान मिल ही नहीं सकता जिसके द्वारा आपका कल्याण होगा। हाँ, दुनियावी ज्ञान मिल सकता है, बिना गुरु के आप कोई काम करने लग जाओ, वो भी आप पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं होगे। बिना गुरु के पूरी तरह से उस काम को आप सफल नहीं कर पाओगे। निर्भर आपको तब भी रहना पड़ेगा गुरु के ऊपर। कोई भी काम है दुनियावी, सुनार के पास चले जाओ, मोची के पास चले जाओ, कोई कपड़े बनाने के पास चले जाओ, वहाँ पर भी आपको ज्ञान तो समझना ही पड़ेगा। तो इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। लेकिन फिर भी वही बात है कि सेवा को 2 ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। आजकल क्या प्रचलन में आता है कि हमने गुरु बना लिया, अब गुरु हमें पार कर देगा। हमने एक गुरु बना लिया, अब हम दोबारा गुरु नहीं बदलेंगे। ये जो चीज है ये घातक है आपके लिए। गुरु ज्ञान होता है, गुरु शरीर नहीं होता है। आपने जो पहले गुरु बनाए हैं वो आपने शक्ल देख के नहीं बनाए हैं, आपने उनका ज्ञान समझा तो आप जुड़े। अब ज्ञान को समझ के जुड़े हो, इसका मतलब आपका लक्ष्य ज्ञान है, आपका लक्ष्य गुरु की देह नहीं है। ज्ञान समझ के जुड़े हो। अब अगर आपको उसके आगे का ज्ञान मिलता है तो आप आगे बढ़ो, क्योंकि तब भी आपका लक्ष्य देह नहीं होगा, ज्ञान ही होगा। अगर पूरा ज्ञान मिलता है तो अच्छी बात है, फिर तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर पहले आप किसी अधूरे गुरु के पास है, अधूरे ज्ञान जिसने धारण किया हुआ उस गुरु के पास है, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गुरु क्या करता है? गुरु हमें अपना असली घर बताता है। एक तो नकली घर होता है। नकली घर कौन सा होता है? जो हम संसार में अपने घर बनाते हैं। इस काल में, काल जाल में, इस काल की जेल में हमारी ड्यूटी लगा रखी है काल भगवान ने कि तुम खुद अपनी जेल बनाओ रहने के लिए। जैसे सरकारी जेल में तुम्हें केबिन मिल जाते हैं, नंबर मिल जाता है कि इस खोली नंबर में ये कह दी है, उसमें ये कह दी है। काल भगवान ने जब आप हमें यहाँ भेजा तो उसने कोई हमें जेल का कमरा नहीं बना के दिया। सबकी ड्यूटी लगा रखी है, तुम अपना अपना कमरा बना के रहो। तो सब अपने अपने मकान बनाते हैं, सब अपने अपने कमरे बनाते हैं और उसमें रहते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक उसकी फांसी ना हो जाए। सबको फांसी होनी है, मृत्यु सबकी होनी है। अब अपना घर खुद बनाना है, खुद रहना है, फिर अपनी मौत का खुद ही इंतजार करना। ये ऐसा जाल है काल का। लेकिन गुरु क्या करता है? आपको जेल में रखेगा कि कोई बात नहीं बेटा जेल में रह, लेकिन तुम्हें चाबी पकड़ा देगा कि जैसे ही खाली करने की बारी आई तो तूने जेल की तरफ ध्यान नहीं देना है कि मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, बिल्कुल नहीं। उसके बाद तुम्हें असली घर की चाबी दे देगा। इसी को बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरदई दाढ़ी। खुले कपाट शब्द झनकारी और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। जो हमारा असली घर होगा हम सीधे वहीं निकल जाएंगे। नकली घर तो हमारा तब तक के लिए है जब तक हम यहाँ पर रहना है। हम कहीं चले जाए किसी दूसरे देश में तो तब भी तो रहना ही पड़ेगा ना, सिर्फ छुपाने के लिए कमरा लेना पड़ेगा, मकान लेना पड़ेगा। लेकिन जब अपने घर की टिकट आ जाएगी तब हम उस घर को वहीं छोड़ देंगे, फिर हम उस पर थोड़ी ध्यान लगाएंगे। तो इसी प्रकार जो असली घर है वो हमारा असली घर है, हमारा आत्म स्वरूप। अपने आत्म स्वरूप से बिछड़ के हम देह स्वरूप में आ गए हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा कच्चा घर, इस घर में हम रहते हैं। अब इस घर को रखने के लिए भी एक और घर चाहिए। तो ऐसे ये सारा सिस्टम चल रहा है। अब हमने क्या करना है? इस घर में रहते रहते अपने असली घर की तरफ अपना मुख कर लेना है। यानी अभी तक हमारा मुख है मन और माया की तरफ, जगत की तरफ, तो हम हैं मनमुखी। और इसमें रहते रहते हमने अपना मुख कर देना है अपने असली घर की तरफ, अपने गुरु की तरफ। तो हम हो जाएंगे गुरुमुखी, और कुछ नहीं है। बस यहाँ से वहाँ का खेल है सारा।
तो इसी दुनिया में रहते हुए आपने सीधे अपने ठिकाने की तरफ इशारा जो गुरु देगा वहाँ पे आपने सूरत को रखना है। और जैसे ये संसार छूटेगा आप अपने आप पहुँच जाओ। लोग कहते हैं जी अगर नहीं पहुँच पाए तो, अगर हम भूल जाए अंत समय में, तो जब शेर आता है सपने में तो तुम्हें पता होता है कि तुम कहाँ सो रहे हो? ये बताओ भाई। जब सपने में शेर आता है तो तुम अपने आप कैसे पहुंच जाते हो? एकदम यहाँ कैसे आँख खुल जाती है? क्या पता तुम शेर से बच के कहीं इंग्लैंड भाग जाओ, अमेरिका भाग जाओ, अपने बिस्तर पे ही कैसे आ जाते हो? क्योंकि सूरत को सब पता है। सूरत को पता है कि मैंने कहाँ बचना है। उसको पता है कि ये शरीर तो शेर पकड़ लेगा, अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे एक और पड़ा हुआ है मेरा शरीर बेड पे, अब सीधे वहाँ आती है डायरेक्ट। इसी प्रकार जब ये संसार छूटेगा तो हमारे गुरु ने हमें बता रखा है कि बेटा ये शरीर तो तेरा जाएगा आग में, ये जाएगा नाश में, अब तूने कहाँ जाना है? तूने यहाँ जाना है। तो अब सीधे विहंगम चाल से ये सूरत अपने ठिकाने में पहुंच जाती है और इसको कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई रोक नहीं सकता, रुकने वाले हम खुद हैं। अगर हम ना रुकना चाहें तो हमें कोई रोक नहीं सकता। जैसे हम सत्संग में बैठे हैं, अभी हमारा फोन आ गया या अभी हमें कोई काम पड़ गया, हम चाहते हैं कि हम बाहर जाएं तो उठ के चले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल निर्बंध हो आप। यमदूत भी आपको तब पकड़ पाएगा अगर आप अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते। अगर स्वरूप को जानते हो तो यमदूत भी नहीं पकड़ पाएगा आपको। इतनी बड़ी महिमा है इस आत्मा की। जब आत्मा कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, तो यमदूत कैसे पकड़ लेगा? यमदूत तब पकड़ेगा जब आप किसी ना किसी शरीर को पकड़ोगे, क्योंकि यमदूत शरीर पकड़ेगा। जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरी आत्मा ने क्या कर रखा है? सूरत ने इस शरीर को पकड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो भी पकड़ में आ गई। अब कोई आदमी निकल जाए शरीर से और मैं उसका हाथ पकड़ूं तो मेरे हाथ में तो केवल हाथ ही रह गया ना उसका, वो तो निकल गया। उसको कौन पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ सकता। इसी प्रकार हमें केवल ये जानना होता है गुरु के माध्यम से कि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमने कहाँ जाना। बस इतना ज्ञान हो गया, यानी आए हो तुम कहाँ से और जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। और कुछ नहीं करना, और कोई योगी थोड़ी नहीं बनना है कि आंखें बंद करके बैठ